हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वर्क है और यू कैन से आज का जो टेंडर है वो सिविल से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ये टेंडर जारी किया गया है, जिसमें कि रिनोवेशन एंड रिपेयरिंग वर्क है। तो यहाँ पर देखें, रिपेयर एंड रिनोवेशन वर्क ऑफ न्यू राजधानी इनक्लेव स्टोर। यहाँ पर रिपेयरिंग रिनोवेशन का जो वर्क है जिसकी वैल्यू 13,11,816 रुपये का ये टेंडर है। ठीक है। दूसरा, और इसमें जो टेंडर फी है 500 रुपये का, ईएमडी 27,000 रुपये का। 2 महीने में आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। दूसरा जो वर्क है वो अगेन सेम है, रिपेयरिंग एंड रिनोवेशन वर्क, जिसमें कि आपको ये आसान है, बाउंड्री वॉल जो है रिपेयर करना है। इसके अलावा जेंट्स और टॉयलेट है, लेडीज़ टॉयलेट है, इसको आपको क्या करना है, रिपेयरिंग और रिफर्निश करना है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 24,22,043 रुपये का ये टेंडर है। और इसमें आपको अगेन एप्लीकेशन टेंडर फीस सेम रहेगा 500 रुपीज़, बट ईएमडी अमाउंट 49,000 रुपीज़ आपको भरने होंगे। और ये जो है 2 मंथ में ये भी आपको कंप्लीट करके देना है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ सेटल्ड एंड डैमेज सीवर लाइन, जो सीवर लाइन है वो सीवर लाइन का लोकेशन C160 एंड C151। तो ये प्रीत बिहार में जो है ये सीवर लाइन दो है, C160 एंड 151। इसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, जिसकी वैल्यू जो है 5,69,293 रुपीज़ है। और 12,000 का ईएमडी आपको भरना पड़ेगा। ये 45 डे में काम कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे सेम वर्क है। डैमेज सीवर लाइन जो है आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है मैन होल से। और ये जो है हाउस नंबर 121 से लेके 130 तक, ये डिफेंस इनक्लेव इन 204 वार्ड AC 59। तो ये जो है हाउस नंबर 121 टू 130 तक गई है ये सीवर लाइन, इसको आपको रिप्लेस करना है। तो इसकी वैल्यू जो है 4,47,285 रुपीज़ है। 9,000 रुपीज़ ईएमडी आपको जमा करना है। एंड देन ये भी आपको 45 डे में वर्क कंप्लीट करना है आफ्टर अलॉटमेंट। ओके। सो अब इसमें क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपके पास लिमिटेड टाइम होंगे एज ऑफ नाउ। 12 दिसंबर को आपको ऑनलाइन टेंडर को सबमिट कर देना है, राइट। एंड 12 तारीख को ही टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा। एंड देन फिर आपको क्या करना है, ओके, इसके लिए पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में 3 क्राइटेरिया हम देखेंगे। 3 क्राइटेरिया में यहाँ पर देखिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको एक वर्क एक्सपीरियंस देना है तो 80% ऑफ टोटल, सपोज कीजिए कि आपका फर्स्ट टेंडर था 12 लाख का, तो 12 लाख का 80% वैल्यू का आपने वर्क किया हुआ होना चाहिए, है ना। तो आप देख लीजिए 9,60,000 का आपका एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि 1,000 2,000 कम, एग्जैक्ट जो है 9,60,000, मतलब 80% ऑफ द टोटल टेंडर वैल्यू, है ना। उससे ज़्यादा होगा चलेगा, उससे कम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपके पास इतना का नहीं है, तो अगर कम का है, दैट मीन्स 60% ऑफ टोटल टेंडर वैल्यू, है ना, तो उसका दो आपको देना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपके पास 10 लाख का है, तो 10 लाख का 60% कितना होता है कि 6 लाख का, है ना। 6 लाख का दो आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। सेम अगर आपका 6 लाख वाला नहीं है, एक 6 का एक 5 का है, तो भी नहीं चलेगा। सो यू हैव टू गो फॉर द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है कि अगर आपको सपोज कि 4 लाख का है, 4.5 लाख का है, 5 लाख का है, तो चलेगा, बट उसमें 3 देना पड़ेगा। 4 4 लाख का 3, अगर 10 लाख का टोटल वैल्यू है टेंडर का, तो 40% इज 4 लाख, तो 4 लाख का 3 आपको देना पड़ेगा मिनिमम। तो ये फर्स्ट जो है मेन क्राइटेरिया है ना। अब यहाँ ये हो गया। एंड नाउ अब बात करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की, जिसमें कि पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें तो आपको देना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, मेडिकल इंश्योरेंस देना पड़ेगा, है ना। अगर एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, ये सारे देने पड़ेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिल्ली जल बोर्ड से रजिस्टर्ड होने चाहिए आप। ठीक है। बाकी सब कंप्लाइंसेस तो ऑलरेडी आपको होंगे ही, क्योंकि यू आर रनिंग ए फर्म और कंपनी। सो आपको ये जो है देना पड़ेगा, दिल्ली जल बोर्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है।
एंड जो नॉन दिल्ली जल बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड से रजिस्टर नहीं है, तो उनके लिए जो है अगर आप स्टेट से या फिर किसी पीएसयू बेस्ड या किसी गवर्नमेंटल सेक्टर में अगर आपने वर्क किया है, तो उसके जो है वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो जो भी ये बेसिक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ये आपको देना पड़ेगा। एंड जो भी ईएमडी है, जब आप ईएमडी बनाएंगे बैंक से, तो किसके नाम पे बनाना है, तो ईएमडी का जो है दिल्ली जल बोर्ड के नाम पे फॉर द, यहाँ पे देखिए दिल्ली जल बोर्ड के नाम पे ये जो है वहाँ के इंजीनियर जो है उनके नाम पे ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन जब आपको अलॉट हो जाएगा तो उस समय आपको ये रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि टेक्निकल बिड है। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपको 12 बजे तक, 12 दिसंबर को 12 बजे तक आप बिड को सबमिट कीजिएगा। एंड देन आफ्टर सबमिटिंग ऑफ बिड आपको यहाँ पर 3:30 बजे ही 3 बजे ही क्या होगा, आपका टेक्निकल बिड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि सेम डे फाइनेंशियल बिड भी ओपन हो जाएगा। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, इट्स टेक लॉट्स ऑफ टाइम, बट ये अर्जेंट वर्क होगा, दैट्स वाई ये सेम डे में आपका फाइनेंशियल बिड भी ओपन कर रहा है। तो फाइनेंशियल बिड भी आधे घंटे के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, उसी समय एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाएगा। जिसका जो है टेक्निकल बिड को डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा वो बाहर हो जाएंगे। एंड देन फिर फाइनेंशियल बिड के लिए 3:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन फिर वहाँ पर जिसका सबसे लोएस्ट होगा, है ना, वहाँ पर आपको 30 मिनट का विंडो होता है, उसमें आप जितना कम कर सकते हैं उतना आप कीजिएगा, तो आपको टेंडर अलॉट हो जाएगा सेम टाइम पे। तो 12 तारीख को ही फाइनल होगा कि आपको टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पे आप जितना बीओक्यू पे अगर आप काम कर लेंगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा कि आप कितना मार्जिन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप बीओक्यू पे काम कर लें एंड देन फिर आप जो है डॉक्यूमेंट सही डालें तो फाइनेंशियल बिड में चले जाएंगे। उसके बाद अगर आपको वर्क लेना है तो आप अगर रेट कम कर सकें तो डेफिनेटली आपको L1 को मिल जाएगा। सो दैट्स इट, लास्ट डेट है 12, तो आप बीओक्यू और ब्रेकअप अच्छे से कर लीजिए। एंड कंप्लायंसेस तो चाहिए ही चाहिए। सो गुड लक। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द through the WhatsApp or through Instagram as well. All the details are given in the description box. So good luck. Thanks for watching this video.